हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड में वनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अगर आप यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों तैयारी में लग जाओ। ठीक है। तो हमने जो है इसका आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आधा सिलेबस अभी हमारा बचा हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में वन। तो उत्तराखंड में वनों के बारे में हमने 3-4 पार्ट कर लिए थे और आज इसका अगला पार्ट है। और ये है आज उत्तराखंड में हुए प्रमुख वन आंदोलन। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से वन आंदोलन उत्तराखंड में हुए थे। तो पहला आंदोलन आता है आपका रवाई आंदोलन। तो देखो दोस्तों, यह हुआ था आपका 1930 में। कहाँ पे हुआ था यह जब स्वतंत्रता से पहले, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले, टिहरी के राजा जो नरेंद्र शाह थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एक नया वन कानून लागू किया गया था, जिसमें किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। ठीक है। तो इस आंदोलन में कहा गया था कि जो किसान होंगे उनकी भूमि को वन में शामिल किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो रवाई की जनता थी, उन्होंने आज़ाद पंचायत की घोषणा की और इस बारे में आंदोलन किया। ठीक है। तो रवाई ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की और उसके बाद आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो आंदोलन शुरू हुआ। तो इस दौरान क्या हो गया कि 30 मई 1930 को दीवान जो थे चक्रधर जोयाल, उनकी आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। ठीक है। तो सेना ने गोलियां चला दी आंदोलनकारियों पे, जिसमें क्या हो गया कि सैकड़ों किसान शहीद हो गए। ठीक है। तो जो किसान थे वो शहीद हो गए और उसके बाद इस आंदोलन को फिर विराम हो गया। ठीक है। तो इस क्षेत्र को आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखियो, इस आंदोलन का एक और नाम है, जो कि इस आंदोलन को तिहाड़ी आंदोलन नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तिहाड़ी आंदोलन। क्वेश्चन आ सकता है कि तिहाड़ी आंदोलन के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है, तो आ जाएगा आपका रवाई आंदोलन। तो रवाई आंदोलन भी आपका तिहाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। तो रवाई आंदोलन के समय पे टिहरी राज्य के शासक कौन थे? ये आपके राजा नरेंद्र शाह थे। ठीक है। तो उस टाइम पे जो वन कानून लागू किया गया था उसमें किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इसका मेन मोटो ये था। तो इस कारण यहाँ पे आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला आता है आपका चिपको आंदोलन, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है। उत्तराखंड में अगर आप हो तो चिपको आंदोलन के बारे में सब लोग बेसिक जानते ही होंगे, जो कि चिपको आंदोलन की शुरुआत आपकी 1974 में हुई थी और इसकी जो मुख्य नायिका थी वो आपकी गौरा देवी थी, जो कि चमोली ज़िले के रैणी गांव में शुरू हुआ था। ठीक है। चमोली ज़िले के रैणी गांव में यह शुरू हुआ था। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, 70 के दशक में जब बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो हिमपुत्रियाँ, यानी जो वहाँ की महिलाएं थी, रैणी गांव की महिलाएं, उन्होंने नारा दिया था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। तो उन्होंने यह नारा दिया था रैणी गांव वालों ने। तो रैणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई देते। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से वनों की अंधाधुंध कटाई और अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यानी जो इस आंदोलन के शुरू होने का मेन कारण था वो था वनों की कटाई। तो वनों की कटाई उस टाइम पे उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी की सरकार थी। ठीक है। तो उस टाइम पे जो वनों की कटाई हो रही थी, तो उस टाइम पे यह आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखो, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई थी। यह चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा की गई। ठीक है। तो जो इसकी मुख्य नायिका थी वो थी गौरा देवी। चिपको आंदोलन में महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया। तो 1977 में उनके द्वारा एक और नारा दिया गया है। वो है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। ठीक है। तो यह नारा जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो चिपको आंदोलन था यह आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यानी कौन से ज़िले में शुरू हुआ था? तो ये आपका चमोली ज़िले में शुरू हुआ था। यह कौन से सन में हुआ था? तो ये आपका 1974 में हुआ था। ठीक है। वैसे तो 1972 से शुरू हो गया था, लेकिन जो मेन इसको
वो मिला था, जो उसको मेन दृश्य मिला था वो आपका 1974 में मिला था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में महिलाओं द्वारा 1977 में ये नारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, इसके बाद चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने के लिए जो पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, एक थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपके टिहरी गढ़वाल से आते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, ये पर्यावरणविद थे, और जो चंडी प्रसाद भट्ट थे, इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अब देखो, बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो ये आपका दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इस आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, 1982 में अगर क्वेश्चन आता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, तो ऑप्शन में आ सकता है सुंदरलाल बहुगुणा आ सकता है, और चंडी प्रसाद भट्ट आ सकता है, और गौरा देवी आ सकता है, और भी एक नाम आ सकता है। तो आपका आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को 1972 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, और जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने इस आंदोलन को शिखर पे पहुंचाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो अगला आंदोलन आता है वो आपका आता है 1977 का वन आंदोलन। ठीक है, तो देखो, वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बाद केवल नीलामी की तिथि संशोधित कर दी गई। यानी जो वनों की कटाई हो रही थी, तो वन आंदोलन जब हो रहा था, तो प्रशासन ने क्या कर दिया कि इसकी डेट आगे बढ़ा दी। ठीक है, इसकी डेट जैसे 1 महीना 2 महीना आगे बढ़ा दी। उसके बाद इसके विरोध में नैनीताल में जो सैले हॉल था, इसमें आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया। तो नैनीताल का सैले हॉल, जो आंदोलनकारी थे, यानी जो आंदोलन कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, उनके द्वारा सैले हॉल को फूंक दिया गया, जिसके फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। तो जो छात्र थे उन्होंने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो फरवरी 1978 में यह उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ था। यानी जो उत्तराखंड का जो हमारा पार्ट है, ये ऊपर का पोर्शन यूपी से अलग, तो ये संभवतः उस टाइम पे बंद हो गया था। और द्वारा हाट के चौचरी पालड़ी, यानी जो बागेश्वर की जनता है, उसने इस आंदोलन को बंद करवाया था। ठीक है, यानी वनों का कटान बंद करवाया था, उसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ था। ठीक है, तो आ जाता है कि जो बागेश्वर में आंदोलन हुआ था, वन आंदोलन, वह कब हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 1977 में। ठीक है, और यह क्यों हो रहा था, क्योंकि वनों की नीलामी हो रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आंदोलन आता है आपका डूंगी पैतोली आंदोलन। तो डूंगी पैतोली आंदोलन में आपका चमोली जनपद के डूंगी पैतोली में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में यह जनता द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो सरकार ने बांज के जंगल जो है वो उद्यान विभाग को दे दिए थे। ठीक है, तो जो बांज के जंगल हैं, जो कि बेसिकली गांव वालों को जंगल होते हैं, जहाँ से गांव वाले लकड़ी लाते हैं। ठीक है, और घास वगैरह लाते हैं, और जो बांज के पेड़ों से जो हरी घास होती है, जो कि गाय भैंसों को देते हैं, तो वो बेसिकली नहीं हो पाता। अगर उद्यान विभाग वहाँ पर आ जाएगा, तो उद्यान विभाग अपने जंगल में आने देगा, नहीं आने देगा उद्यान विभाग किसी को भी। तो इस कारण से वहाँ की महिलाओं ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ की महिलाओं ने जब इसका विरोध किया, उसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था, और इसी आंदोलन को डूंगी पैतोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो आ जाता है क्वेश्चन कि डूंगी पैतोली आंदोलन कहाँ से, कौन से ज़िले में हुआ था, ये आपका चमोली ज़िले में इस हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था कि बांज के जंगल काटे जाने के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आंदोलन है आपका पानी राखो आंदोलन। तो देखो, पानी राखो आंदोलन था जो, यह आपका 80 के दशक के मध्य में उपरह खाल गांव, जो कि अभी पौड़ी गढ़वाल में, के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो इस आंदोलन के सूत्रधार उपरह खाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती थे, जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया, जिसने क्षेत्र में जन जागरण कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटान को रुकवाया था। ठीक है,
तो इसके तहत जो थे महिलाएं थे, बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधिक से अधिक पेड़ लगाए थे यहाँ पे, और उन्होंने जो 15 लाख पेड़ लगाए, ठीक है। जो महिलाएं थे, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए और ग्रामीण हो गए, जो उन्होंने यहाँ पे 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए थे और अपने गांव का जो विकास था वह किया था, ठीक है दोस्तों। और जो सच्चिदानंद भारती थे, उन्होंने यहाँ पर दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था, और उसके बाद जो है उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की कटाई को रुकवाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन। तो देखो, रक्षा सूत्र आंदोलन वह आंदोलन है जैसे कोई वृक्ष है तो उस पर कोई धागा बांध दिया, ठीक है, तो यानी उसकी रक्षा के लिए का संकल्प ले लिया, ठीक है। तो वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर इसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में आरंभ हुआ था। यानी यह आंदोलन कहाँ पे हुआ था, यह टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ पे हुआ था, यह आपके टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था। यह आपका कब हुआ था, 1994 में, ठीक है। और इस आंदोलन को चलाने का मुख्य कारण ऊंचाई पर वन थे उनके कटान को प्रतिबंधित कर उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा हटा लेने के कारण 2500 वृक्षों को चिन्हित कर काटने की अनुमति देना था। तो जो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश सरकार थी हमारी, क्योंकि उत्तराखंड तो आपका 2000 में बना था, तो जो यूपी सरकार थी उस टाइम पे 1994 में, तो उस टाइम पे यूपी सरकार ने 2500 पेड़ थे जो उनको काटने के लिए उन पे चिन्ह लगाया था, यानी मार्क लगाया था, ठीक है। तो उन पे जो चिन्ह लगाया था उसको काटने की अनुमति दी थी। तो इसके बाद क्या हो गया कि जो डालगांव, खवाड़ा, बेड़ी, बिगुन और तिनगढ़ के गांव की महिलाओं ने यहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया कि भाई ये पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जब यह आंदोलन किया था, उसके बाद यह आंदोलन आज तक रयाला के जंगल के वृक्ष चिन्ह के बावजूद यह आंदोलन सुरक्षित है। तो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने जो रक्षा सूत्र बांधा था पेड़ों पे, यानी जो धागा बांधा था, वह इस कारण आंदोलन वो यहाँ पे सफल हो पाया, ठीक है। तो इस आंदोलन का जो नारा था वो था ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, ठीक है। पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि यह नारा कौन से आंदोलन का था, तो यह नारा आपका रक्षा सूत्र आंदोलन का है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं अगले वन आंदोलन पे। तो ये था आपका झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है। तो यह झपटो छीनो आंदोलन इसलिए कहलाता है क्योंकि जो रैणी गांव, लाता गांव, तोलमा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए और इस आंदोलन को झपटो छीनो नाम दिया। तो देखो, यह आंदोलन जो था रेणी, लाता और तोहमा गांव की जनता ने किया था। इन्होंने यह आंदोलन इसलिए किया था क्योंकि जो इनका परंपरागत जंगल होता है जहाँ से लकड़ी वगैरह लाते हैं, यानी लकड़ी हो गई, घास वगैरह लाते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया था सरकार ने, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घोषित कर दिया था, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घोषित किया तो सरकार ने इसको क्या कर दिया कि अपने अधीन ले लिया इसने, ठीक है। तो सरकार ने जब इसको अपने अधीन ले लिया तो गांव के लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। तो गांव के लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ से लकड़ी वगैरह कैसे लाएंगे। तो इसको लेकर ग्रामीणों ने यहाँ पे मांग की थी कि जो जंगल है वो ग्रामीणों को सौंप दो, ठीक है। तो जो जंगल है वो ग्रामीणों के अधीन होना चाहिए ताकि ग्रामीण वहाँ से अपना जो भी है अपनी आवश्यक चीज़ें वहाँ से ले सकें। तो इस मांग को लेकर 21 जून 1998 को, यानी 21 जून 1998 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, यानी 1998 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके बाद जो वो यहाँ की महिलाएं थे, यहाँ के जो ग्रामीण थे, उन्होंने जो जंगल में अपने पालतू जानवरों के साथ यहाँ जंगल में चले गए। तो इस आंदोलन को इसी वजह से झपटो छीनो नाम दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि झपटो छीनो आंदोलन कहाँ से है, तो ये आपका
चमोली ज़िले में हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि यह कौन से राष्ट्रीय पार्क में, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। और उसके बाद झपटो आंदोलन कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका मैती आंदोलन। तो जैसे आपकी उत्तराखंड से हैं, आपको पता होगा मैती का अर्थ होता है मायका, तो मैती का अर्थ मायका होता है। तो इस अनोखे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत थे, ठीक है। तो जो कल्याण सिंह रावत थे वो आपके टीचर थे, ठीक है। तो 1996 में इनको विचार आया जब ये शैक्षिक भ्रमण पे गए थे, ठीक है। तो शैक्षिक भ्रमण पे गए थे तो इन्होंने जब वो इतनी बुग्याल में वनों की देखभाल करते जो गर्ल्स को देखा था, तो इनको महसूस हुआ कि जो पर्यावरण के संरक्षण में महिलाएं अधिक योगदान दे सकती है, यानी महिलाएं बेहतर ढंग से पर्यावरण की सुरक्षा कर सकती है। तो इसके बाद उन्होंने मैती आंदोलन संगठन व तमाम बातों ने आकार लेना शुरू किया, यानी इसके बाद ही यह आंदोलन आगे चलकर बड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस आंदोलन के कारण आज भी विवाह समारोह में जो वर वधू होते हैं, यानी जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं। तो पौधा लगाते हैं तो इसकी रक्षा कौन करता है, जो मायके वाले होते हैं वो करते हैं। तो मायके वाले होते हैं, इसी कारण इसको मैती आंदोलन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख वन आंदोलन थे जो हमने आपको बताए। तो दोस्तों, अगर आप भी यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो अपलोड हो गई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं उनकी प्लेलिस्ट में और अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर इसमें जो यूकेएसएससी में आपका सामान्य हिंदी आता है, उत्तराखंड से आता है और जीके से आता है। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, उत्तराखंड के 40 और जीके के आपके 40 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपका रीजनिंग वगैरह भी होता है, रीजनिंग कंप्यूटर। तो अभी जो आयोग का लेटेस्ट फैसला आया उसमें आया है आपका कि 80 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहले 100 क्वेश्चन आते थे और आपके 2 घंटे में होते थे, यानी 120 मिनट में। तो अभी आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और आपका यह 1.5 घंटे का होगा, यानी 90 मिनट का होगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, जिसमें कि सामान्य हिंदी उत्तराखंड वगैरह आता है, तो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।